हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अपने हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों किया था बेसिकली 7 चैप्टर किए थे 11 स्टैंडर्ड के कंपनीज मीटिंग पार्ट 1 के। दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, दो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो एक स्क्रीन पर एक बार एक नजर मार लेते हैं हम। कि जैसे कि आप देख सकते हो हमने दो लेक्चर में कवर किया था। देखो 7.1 का असेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग, प्रॉपर्ली कन्वेड का बेसिकली ये 3 पॉइंट कवर किया था। प्रॉपर्ली अथॉरिटी, नोटिस एंड एजेंडा। ठीक है ना, ये पार्ट 1 और 2 में बेसिकली हम लोगों ने कवर किया था। अभी तक बेसिकली चैनल को वहां पे जाके देखा नहीं है बेसिकली, तो आप जाके देख सकते हो। फिर ये चैनल थर्ड पार्ट देखना, ये थर्ड पार्ट है बेसिकली। ये भी एक शॉर्ट एंड स्वीट होगा बेसिकली। ठीक है ना, एकदम जितना हो सके उतना मैं आपके लिए एग्जाम्पल आया हूं, आपको समझ में थोड़ा सा आसानी हो जाए। और बेसिकली अगर वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो, फिर इस पे आ जाना एक बार देखने के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना और आपकी क्वायरी डेफिनेटली बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कंपनी 7 चैप्टर का बेसिकली जो है ये 7 चैप्टर का कंपनीज मीटिंग पार्ट 1 हम कर रहे थे। बेसिकली थर्ड पार्ट है, फिर से बता रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट है बेसिकली ये लेक्चर्स का। ठीक है, हमने बेसिकली यहां तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम ये दो तीन टॉपिक बेसिकली 3-4 टॉपिक बेसिकली जो जो इजी कॉन्सेप्ट है वो तो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आओ समझते हैं हम, जरा पेज नंबर पे आज पहुंच जाते हैं। आप भी अपने टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर पे आ जाइए। 7.1.1 पे। ठीक है, 7.1 पे 1.1 पे आ गए हैं बेसिकली। यहां से अपने को करना है बेसिकली एक 7.1.2 से आना है, राइट। 7.1.2 से आना है बेसिकली, हमको यहां से करना है बेसिकली। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट ही पॉइंट बेसिकली आ रहा है कोरम। कोरम आ रहा है, मतलब क्या? कोरम का मतलब क्या बेसिकली समझना है अपने को। पार्ट 1 के अंदर मीटिंग के अंदर कोरम का बेसिक मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग। क्या? मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर टू स्टार्ट द मीटिंग, मतलब कितने मेंबर की जरूरत है, मिनिमम मेंबर होने चाहिए बेसिकली, कितने मेंबर की जरूरत है मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना, कि सर्टन मेंबर्स होंगे तो उतने से उतने मेंबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे एक पहले लाइन पढ़ते समझते हैं आप लोग कि कोरम इज द मोस्ट असेंशियल कंडीशन फॉर वेल वैलिड मीटिंग। Quorum means the minimum number of members required to present in a meeting. Presence of members is essential for transacting legally business at a meeting. The quorum has to remain present from beginning till the end of the meeting. Secretary must ensure quorum before the commencement of meeting. समझ में आ रहा है? बेसिकली सेक्रेटरी को ही देख रेख करना कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है बेसिकली। ठीक है, कोरम का मैंने बताया मतलब क्या बताया कि बेसिकली मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बेसिकली रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग। बेसिकली यहाँ पे वो लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट बेसिकली वही बता रहा है कोरम का। उसके अंदर छोटा वाला ए बता रहा है, उसमें उसके बताया कि प्रोविजंस क्या है, कोरम के प्रोविजंस क्या है, आओ समझते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस के अंदर कि कोरम डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कोरम कितना रिक्वायरमेंट है। देखो वहां पे एक बक्सा दिया रहेगा आपके वहां पे बुक में भी। ठीक है, एक बक्सा दिया रहेगा जो कि नेक्स्ट पेज पे, अगर आपकी कंपनी में 1000 मेंबर्स है, मतलब 1000 शेयर होल्डर्स है, तो आपको 5 मेंबर ही काफी, मिनिमम 5 मेंबर ही रिक्वायर्ड है। 5 मेंबर आ गए तो आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर 1000 से 5000 है तो आपको 15 मेंबर रिक्वायर्ड है। वैसे ही 5000 के ऊपर है, 5000 या 5000 के ऊपर है तो आपको 30 मेंबर रिक्वायर है। मतलब ये मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर रिक्वायर टू स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली कोरम। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये केस हुआ पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में आप क्या लिखा हुआ है, 2 मेंबर ओनली 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शेल बी कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग की जब बात कर रही है तो अपने शेयर होल्डर देखा, बोर्ड मीटिंग की जब बात कर रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग में बेसिकली वन थर्ड ऑफ दी व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तीन में से कोई भी एक या दो, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी नंबर जो ज्यादा रहेगा उसको बेसिकली माना जाएगा कि भाई ये कंपनी के डायरेक्टर्स का कोरम है। आओ समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ये हमने अभी देखो एक फर्स्ट वाला देखा, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग देखा ना,
कि कौन से तरीके से बेसिकली मीटिंग हेल्ड हो सकती है। एक तो देखा कोरम का अपने कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड देख रहे हैं हम कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन मैंने आपको बताया था कि कंपनी में मीटिंग में चेयरमैन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो चेयरमैन ही पहले ऐसा बंदा है जो मीटिंग को स्टार्ट करता है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में चेयरमैन ही बेसिकली जो है मीटिंग को स्टार्ट करता है। राइट, समझ में आ रहा है? चलो देखो, आप लिखा हुआ है देयर मस्ट बी प्रॉपर person that is chairman to conduct a meeting properly. Chairman has to preside over over and conduct the meeting proceeding of the meeting. ओके, समझ में आ रहा है? प्रोविजन, सर्टेन प्रोविजन लिखे, 3 प्रोविजन है बेसिकली। प्रोविजन मतलब रूल्स बेसिकली, ठीक है ना, कि चेयरमैन को बेसिकली ये सर्टेन रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब एओए of a company do not provide any provision of the appointment of chairman, then appointment of chairman shall be made as per the provision of Companies Act. एओ में अगर लिखा नहीं है कि चेयरमैन के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन करना है कि भाई कैसे उसको अपॉइंट करना है, तो कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंग ही चेयरमैन का चुनाव यानी कि सिलेक्शन होगा। क्या लिखा हुआ है? अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड्स मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग shall elect one of them chairman therefore on शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब बेसिकली ये वोटिंग का एक पार्ट है, अपना वोटिंग का भी एक टॉपिक आने वाला है, आगे आने वाला है, ठीक है ना। शो ऑफ मतलब हाथ ऊपर करके बेसिकली जो है हम बता देंगे कि भैया कि हमको हम मतलब बेसिकली वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं कि हमको ये पर्टिकुलर पर्सन जो डायरेक्टर में से चेयरमैन बन सकता है। एक कंडीशन, एक तरीके से चेयरमैन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कंडीशन हुआ, चलो उसको टिक मार्क कर देते। सेकंड लिखा है इफ अ पोल इज डिमांडेड। पोल मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही, पोल जो होता है बेसिकली खाली प्रॉक्सी ही पोल डिमांड कर सकता है। प्रॉक्सी क्या होता है एक शॉर्ट में समझो, ठीक है ना, जो अगर मैं बेसिकली जो है अपने बदले में किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना, ठीक है ना। जैसे स्कूल कॉलेजेस में बेसिकली जो होगा, मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं कि टीचर देखो अगर सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट है तो उनके बदले कोई और टीचर आती है, तो हम बोलते हैं ना बेसिकली प्रॉक्सी लेक्चर है, प्रॉक्सी लेक्चर है, वैसे ही तो बेसिकली हमारे बदले बेसिकली किसी और को भेजना उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। क्या लिखा हुआ है? इफ पोल इज डिमांडेड फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन it shall be taken forfeit. The chairman elected by show of hands shall exercise all the power of the chairman elected by the poll. ठीक है, ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? if some other person is elected as chairman as a result of a poll, that person shall be chairman of the rest of the meeting. समझ में? अगर एक बार चेयरमैन सिलेक्ट कर दिया तो बाकी पूरी मीटिंग के लिए वो चेयरमैन ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो आगे देखते हैं। पावर्स क्या है चेयरमैन के? देखो सर्टन पावर, 7-8 समथिंग पावर लिखे हुए, आपको सबके सब याद नहीं करने बेसिकली, अरे 4 या 5 याद रखोगे तो भी काफी है, पर हम तो फिलहाल एक बार यहाँ पे सब देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। पावर्स क्या क्या मतलब उसके बाद क्या क्या अथॉरिटीज है। वो बोलता है कि भैया वो क्या करते थे, टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपर्ली, मीटिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है। टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, स्पीकर का प्रायोरिटी भी इसके ऊपर ही आता है। बाद में थर्ड बोल रहा है टू मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, अगर डिबेट वगैरह कुछ हो रहा है तो बेसिकली उसको सबको मेंटेन करने का काम भी इसका ही है, ठीक है ना। टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इनप्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर, कोई भी अगर कुछ थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, कोई अगर कुछ गलत लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहा है कंपनी में, उसको भी कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसका है? चेयरमैन का है, ठीक है। टू गिव, हाँ यहाँ पे टू एडजर्न द मीटिंग इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट द कंप्लीट द मीटिंग। एडजर्न मतलब पोस्टपोन करना, पोस्टपोन अगर कोई केस में अगर ऐसा लग रहा है उसको कि भाई मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहिए तो वो मीटिंग को पोस्टपोन भी कर सकता है। नेक्स्ट बता रहा है टू गिव कास्टिंग वोट, कास्टिंग मतलब उसके पास एक वोट एक्स्ट्रा रहता है बेसिकली, अगर 50-50 हो गया, ठीक है ना, अगर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको 50-50 वोट्स है तो उसके बाद एक सर्टेन वोट्स रहते हैं बेसिकली, वो अपना वोट देके पर्टिकुलर वो पार्टी को वो जिता सकता है। टू गिव कास्टिंग वोट व्हेन वोट इज फेवर ऑन द प्रपोजल एंड अगेंस्ट द प्रपोजल फॉर द इक्वल, ठीक है, ये भी हो गया। टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, ठीक है ना, वोटिंग का रिजल्ट भी वो ही डिक्लेयर करेगा, मतलब वो ही करता धरता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है वो आगे आप समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये पावर्स है बेसिकली उसके सर्टेन जो अथॉरिटीज, और मतलब अथॉरिटीज है। अब ड्यूटीज क्या है, मतलब पावर्स तो चलती है कि वो चीज कर सकता है, और ड्यूटीज क्या है, वो चीज को करनी है, कंपल्शन, ठीक है ना। टू सी दैट द मीटिंग इज प्रॉपर्ली कन्वेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपर्ली लॉ के हिसाब से मीटिंग बनाई गई है, ये प्रॉपर्ली कन्वे अरेंजमेंट किए क्या नहीं किए वो सब देखना का जिम्मा भी उसका ही है। टू सी प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग आर कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग मतलब जो मीटिंग चल रही है बेसिकली वो रूल्स रेगुलेशन के अधीन आधार पर चल रही है क्या नहीं चल रही है, वो भी देखना है इसको। टू सी द आइटम्स आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू द एजेंडा, एजेंडा मैंने बताया था आपको,
ठीक है ना। आपको याद होगा बेसिकली लास्ट लेक्चर बेसिकली एजेंडा बताया था कि जैसे अपना इंडेक्स होता है बुक्स में, वैसे ही बेसिकली एजेंडा होता है, उसका एक शॉर्ट में बताया था, मतलब टॉपिक टू बी डिस्कस इन दी मीटिंग। जो जो टॉपिक हम वो डिस्कस करने वाले मीटिंग के अंदर, वो टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो वही बोल रहा है कि एजेंडा के अकॉर्डिंगली टॉपिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखना भी उसका काम है। टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग, ऑर्डर मतलब बेसिकली सीक्वेंस बेसिकली, ठीक है ना। और लास्ट बता रहा है तुम्हारा टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, जो हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। वोटिंग का रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। देखो और भी 3 पॉइंट लिखा हुआ है। टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स, मिनट्स मतलब प्रॉपर, वो बताया था मैंने आपको, ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड आर एंटर इन द मिनट्स बुक एंड टू साइन देम, टू एक्ट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग के अगेंस्ट जाके कुछ काम नहीं करना है, मीटिंग ऐसे ऐसे सब काम करें जो मीटिंग के साथ में, उसके मतलब पक्ष में। टू डील विथ ऑल द इंसिडेंटल क्वेश्चन विच अराइज एट द मीटिंग, मतलब अगर किसको कुछ डाउट है, कोई डाउट लेके आया बेसिकली, तो उसके सभी क्वेश्चनों का बेसिकली जो है, या कोई भी बोले अननोन क्वेश्चन, या मतलब ऐसे कोई भी अजीब से क्वेश्चन का सवाल का आंसर भी देना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। ओके, तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा बेसिकली चेयरमैन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया रहेगा आपको। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बेसिकली मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉक्सी के बारे में, फर्स्ट ही टॉपिक आ रहा है बच्चा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वही एग्जांपल फिर से लेता हूं मैं। प्रॉक्सी मतलब सिंपल सा मतलब है कि भाई अपने बदले किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना, मतलब आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब कोई कारणवश अगर आप कोई कंपनी के मीटिंग में नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपके भाई को, फ्रेंड को, किसी को भी बेसिकली एक सर्टन फॉर्म भर के, सर्टन फॉर्म भर के, फॉर्म का क्या है ड्यूरेशन देखेंगे अपन, वो फॉर्म भर के बेसिकली उसको मीटिंग में आप भेज सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल लिया कि जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स होती है बेसिकली, टीचर्स और जो जो प्रोफेसर होता है, सब्जेक्ट प्रोफेसर, अगर वो नहीं आते लेक्चर्स में, तो उनके बदले कोई और प्रोफेसर और टीचर क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का मीनिंग समझते हैं। प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स a general meeting and votes on behalf of what? Member of a company. Every member of a company has a statutory rights to appoint a proxy. हर एक मेंबर को बेसिकली राइट है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका लीगल कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं आप लोग, आओ समझते हैं। अपॉइंटमेंट लिखा है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, तो एकदम ईजी है, देखो सिंपल सा लिखा हुआ है। कोई भी कंपनी, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी शेल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट another person as a proxy to attain a vote meeting, ठीक है, on his behalf, ये तो पता है अपने को। It also provided that the central government may prescribe the certain companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy. सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एसपी के अंदर, बेसिकली कंपनीज के अंदर। बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मना कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन प्रॉक्सी अलाउड नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, पत्थर की लकीर, अगेन वही सलमान खान वाला स्टेटमेंट, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद खुद की भी नहीं सुनना। ए माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, माइनर भी अपॉइंट हो सकता है। 2 पॉइंट देख लिया हमने, क्या बोला मैंने, देखो फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो नहीं करना है भैया वो बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट। बाद में बोला माइनर 18 ईयर से कम, उसको ही प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट हो सकता, बोर्ड डायरेक्टर अपने बदले किसी को नहीं बन सकते, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर अ जर्नल मीटिंग, मतलब अगर मीटिंग हो रही है और अगर समझो आप अगर शेयर होल्डर हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो और वो मीटिंग किसी कारणवश पोस्टपोन हो गई, तो नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी तो आप अपने उसी रिप्रेजेंटेटिव को फिर से भेज सकते हो, मतलब एडजर्न मीटिंग के लिए भी वो प्रॉक्सी एप्लीकेबल होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राइट्स क्या है प्रॉक्सी के, आओ समझते हैं। देखो राइट्स, सिंपल से राइट्स लिखे हुए, ए प्रॉक्सी shall not have the right to speak at the meeting and to vote except a poll, वो ना ही कुछ बोल सकता है ना ही वोट कर सकता है, पर वो वोट एक कंडीशन में कर सकता है, पोल लेके। अब पोल क्या है वो आगे समझते हैं। मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप देखो लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, ए पर्सन अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जरूरी नहीं है भैया, मतलब बोलने का मतलब है कि भाई अगर शेयर होल्डर बेसिकली प्रॉक्सी भेज रहा है तो जरूरी नहीं कि कंपनी का वो शेयर होल्डर हो। ए लेटर ऑफ अथॉरिटी, मैं आपको बताया था ना कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ सर्टन आवर्स पहले, ठीक है ना, वही वही वाला बात दिखा देगा यहाँ पे।
जो बेसिकली प्रॉक्सी भेज रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रॉक्सी भेज रहे हो आपके बदले में, तो आपको कंपनी को, देखो लिखा है यहाँ पे 48 आवर्स पे मीटिंग के पहले, मीटिंग के 48 आवर्स पहले आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कंपनी में कि भाई सो एंड सो मेरा पर्टिकुलर पर्सन है, सो एंड सो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल अटेंड द मीटिंग, प्लीज कृपया करके इसको अलाउ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग एंड सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर ईच मीटिंग। फिर वो फॉर्म का क्या होगा सर? इंस्पेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट वो लिखा हुआ है। इंस्पेक्शन मतलब क्या है? ए मेंबर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रॉक्सी फॉर्म बाय गिविंग नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस टू दी कंपनी। समझ में आ रहा है? मेंबर बेसिकली जो है, बेसिकली वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने बेसिकली आज एकदम शॉर्ट में मैं टॉपिक लिया है बेसिकली। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है यहां तक हमने बेसिकली 2-3 टॉपिक देखा, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या क्या कवर किया आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अगर फिर से अगर एक इंडेक्स की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कोरम देखा, चेयरमैन देखा, बेसिकली प्रॉक्सी देखा। ठीक है, मोशन का जो यहां से पार्ट है, मोशन का और मिनट्स तक पार्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जो कि पार्ट 4 होगा। ठीक है, कृपया करके अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी की तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। मैंने काफी इजी वे में थोड़ा कोशिश किया है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, योर कमेंट आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।